तेरी इच्छा पूरी हो जा, बातों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी मैंने अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्यारे प्रभु, आज शाम हम आपके चरणों में आते हैं। आपके पाक कलाम जो पढ़े जाए प्रभु, उस पर तेरी बड़ी आशीष हो। तो अपनी रोशनी को डाल प्रभु, ताकि भोले लोग समझदार हो सके। खुदावन, तेरे वचन के खुलने से भोले समझदार होते हैं प्रभु। आज शाम भी हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर। आज ये 3 दिन की आखिरी सभा में हम पहुंचे हैं प्रभु। तूने बहुत आशीष दी हमें, तरह तरह की खुदावन बातें वचनों के द्वारा हमें तूने सिखाया। और प्रभु फिर एक बार आज ये आखिरी सभा के लिए दुआ मांगते हैं। जब हम यहाँ से जाए प्रभु, तो एक कदम हमारा विश्वास में आगे बढ़ा हुआ हो। हम अपने आप को जांच कर, ये नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ नज़ारा देखने आए, घूमने आए, परंतु हम अपने विश्वास में बढ़ने के लिए आए हैं प्रभु। और ऐसा ही प्रत्येक के जीवन में होने के लिए तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। आज का संदेश शीर्षक द आर्क पार्ट 3 और सब्जेक्ट है हमारा द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तीसरा भाग हम लोग इस संदूक के बारे में देख रहे हैं। और पिछले थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूं कि हम पहले दिन आर्क ऑफ नोहा, उसके बाद में दूसरी बार हम आर्क ऑफ मोसेस, और ये तीसरी सभा में हम देखने जा रहे हैं आर्क ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंधित किया हुआ एक नाव या जहाज या बोट हम लोग कह सकते हैं, जो उद्धार का है। उद्धार का 2 भाग है, एक आपको निकलना है, दूसरा अंदर प्रवेश करना है। कम आउट एंड कम इन। अगर आप निकले हैं संसार से और अगर बाहर ही खड़े हैं, अंदर प्रवेश नहीं किए, कहने का मतलब नूह ने बोट बना दिया, लेकिन अगर वो अंदर नहीं गया तो फिर बोट बनाने का परिश्रम व्यर्थ ठहरा। वैसे आप और हम भी प्रभु के पास तो आ गए, लेकिन अगर यीशु मसीह की देह में शामिल ना हो, सिर्फ मसीहत का नाम लेकर चले, तो कोई उपयोग नहीं, पीछे छोड़े जाएंगे। नबी अलग अलग प्रकार की बातें
वचनों के द्वारा हमें बताता है। कहता है कि 3 प्रकार के बाइबल है। जैसे हमने देखा 3 प्रकार के, आज तीसरा बोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। 3 प्रकार के बाइबल है। गॉड्स रोट 3 बाइबल्स। एक ही हमारे पास में एक ही बाइबल है, लेकिन 3 तरीके से खुदावन ने इसको लिख कर दिया। द फर्स्ट बाइबल इज ज़ोडियाक, आसमान के चिन्ह। 1 इन द पिरामिड, सेकेंड बाइबल जो पिरामिड के अंदर प्रभु ने पत्थर पर लिख दिया, द बाइबल इन स्टोन। एंड 1 ऑन पेपर, और आपके हाथ में जो पेपर में है ये तीसरा बाइबल है। आज हम लोग ये तीसरा बाइबल पढ़ते हैं। हेनोक के समय में लोग पत्थर की बाइबल पढ़ रहे थे, और उससे पहले की जो समय था वो आसमान को देखकर बाइबल पढ़ते थे। कितना बड़ा प्रभु ने हम पर दया किया है कि आज बाइबल छप के हमारे हाथ में आ गई। ये भी पढ़ने के लिए हमको बहुत आलसी होता है, टाइम नहीं हमारे पास। लेकिन एक समय आसमान के तारों को देखकर लोग बाइबल पढ़ते थे। हेनोक के पिरामिड से बाइबल पढ़ते थे। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा ज़ोडियाक, जोब चैप्टर 38 वर्स 31। जोब कैसा बाइबल पढ़ता था? देखिए वो कहता है, कांट thou bind the sweet influence of Pleiades or loose the bands of Orion? Can't thou bring forth Mazzaroth and his season, or canst guide Arcturus with his sons? ये सब आसमान का बाइबल है, और जोब ये बाइबल पढ़ता था। आपको मालूम होना चाहिए कि जोब जब भी धरती में था उस समय बाइबल लिखित रूप में नहीं थी, क्योंकि जोब अब्राहम के पहले था। और जोब आपका बाइबल में सबसे पुरानी किताब है। उत्पत्ति से भी पहले लिखी हुई किताब अय्यूब की किताब है, क्योंकि उत्पत्ति मूसा ने लिखा 3000 साल के बाद, आदम के 3000 साल के बाद। क्योंकि 2000 साल में जल प्रलय आई, उसके 1000 साल के बाद मूसा आया, तब उसने उत्पत्ति लिखा। लेकिन उसके पहले अय्यूब, यह अय्यूब का बाइबल पुराना है या अय्यूब का जीवन पुराना है अब्राहम से पहले, इस बात का प्रमाण यह है, अय्यूब के टाइम पे कोई याजक नहीं थे। जब उसके बालक लोग बाहर जाके आते बच्चे, तो वो खुद अपने बच्चों के लिए बलिदान करता। मूसा अब्राहम के बाद में वेदियां आई, अब्राहम खुद 4 प्रकार के वेदियां बनाया। उसके बाद में याजक पद आ गए। लेकिन जब अय्यूब था तो वो खुद ही अपना घर का पास्टर था। अपने बच्चों के लिए उसे खुद को अर्पण करना है, जो भी बलिदान करना है। इसीलिए अय्यूब आसमान के बाइबल पढ़ता था। जोब जिस प्लेयर्स के बारे में बोलता है वो आसमान में इस तरीके से दिखाई देता है। और ये प्लेयर्स जो है इसमें 7 स्टार्स है, जिसको 7 सिस्टर करके बोलते हैं। अब ये 7 सिस्टर क्या चीज को दर्शाता है? ये 7 सिस्टर जो 7 बहनें साथ में, आप सब जानते हैं 7 सिस्टर 7 चर्च एज को दर्शाता है। क्योंकि बाइबल चर्च यानी स्त्री, कलीसिया, और कलीसिया को उपमा एक स्त्री के द्वारा है। और ये 7 बहनें जो है ये आपका प्रकाशित वाक्य का 7 कलीसिया है। इफिसुस, स्मुरना, परगमुस, थुआतीरा। मतलब हम तो ऐसे पढ़ते हैं जो वैसे पढ़ता था कि एक दिन प्रभु ये पृथ्वी में 7 कलीसिया के द्वारा अपना संदेश को देगा। ये 7 सिस्टर्स का अगर मैप आप देखोगे कि पतमोस में संदेश मिला, पतमोस से इफिसुस में संदेश गया, फिर इफिसुस से संदेश घूमता हुआ लौदीकिया में आता है। प्लेयर्स का पोजीशन भी वैसा ही है जो आसमान पर दिखाई देता है। बोलो हालेलुया। अद्भुत बात है नहीं? खुदावन कैसे समय समयों के अंदर लोगों के साथ वार्तालाप करता था। मैं जो आपको बात कर रहा हूं ये रेगुलर हमारे संडे सर्विस चलने वाली मैसेज नहीं है, कुछ स्पेशल मैसेज है कि हम जाने कि भाई कुछ गहरी बातें या हमेशा हमें सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन ये कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो बाइबल के दिनों में हुआ करता था, हमारे दिनों में प्रभु ने बहुत सहज कर दिया। बाइबल के दिनों में अय्यूब ने देखा एक ऊपर विर्गो, दैट इज कॉल्ड वर्जिन। वर्जिन इस बात को दर्शाता है जैसे स्टार वर्जिन के फॉर्मेशन है,
इस फॉर्मेशन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक लड़की दिखाई देगा। इसलिए इस कंस्टेलेशन का नाम है वर्जिन, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्या राशि। अब कन्या राशि इस बात को दर्शाता है कि एक दिन मसीहा कुंवारी के गर्भ से पैदा होने वाला है। प्रभु ने यशायाह को बोला, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। बोलो हालेलुया। सो एक कुंवारी का गर्भ से पैदा का एक मसीहा है, इसको अय्यूब जानता था। उसने सारे प्लेयर्स के नाम लिखे ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह जब धरती में आता है, वो इस राशि के अंदर आता है। आप और हम भी एक स्टार के नीचे आए। भाई ब्रनम एक बार बस में जा रहा था तो उसको एक जादूगर मिला, बोला कि आपके सर पे एक स्टार फॉलो कर रहा है आपको। भाई ब्रनम बोला क्या बात? बोले आपको नहीं मालूम, आपके पीछे एक स्टार फॉलो कर रहा है। यानी ब्रदर ब्रनम को आगे प्रभु इस्तेमाल करेगा। जिस स्टार के अंदर वो आया है वो स्टार लोगों को दिखाई दे रहा था। और ये स्टार कौन सा स्टार है जो वो आदमी देख रहा था? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20 वचन के अंदर जो 7 तारे उसके दाहिने हाथ में है, उसमें 7वां तारा वो ब्रदर ब्रनम के ऊपर घूमता था। लोग देख रहे थे, बोले आपके ऊपर एक स्टार है, आप एक स्टार को फॉलो कर रहे हैं। आप और हम भी, जैसे हमारे राशि के अंदर 12 राशि होता है, और बहुत लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं तो बर्थडे में देखते हैं कि अपना बर्थडे के हिसाब से हम लोग कौन सी राशि में आए हैं। तो ये राशि जो है आसमान पर लिखी हुई है। उसी तरीके से यहूदी कैलेंडर के अंदर जो पहला राशि है वो विर्गो है, और जो आखिरी राशि है वो लियो है, सिंह। लियो जो है आसमान में ऐसा दिखाई देता है। ये स्टार को जब इसकी फॉर्मेशन को जब वो लोग ड्रॉ करते हैं तो लियो लायन, जो पहला आगमन में प्रभु यीशु मसीह धरती में कुंवारी के पेट से आया, और अब जो आने वाला है वो यहूदा गोत्र का सिंह बन के आने वाला है, राजा बन के आने वाला है। हालेलुया। आसमान के तारे गॉस्पेल को प्रकट करती है। ऐसे भजन संहिता ने भी बोला, प्रभु आसमान के तारे तेरे हस्तकला को प्रकट करती है। हस्तकला, खुदावन की कला को आसमान के तारे गवाही देते हैं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2 के अंदर जब ये मागी जेरूशलेम पहुंचे, ऐसा पिक्चराइज दिखाया गया है कि 3 मागी है। एक्चुअली 3 नहीं थे, वो 3 गिफ्ट था, इसीलिए 3 का पिक्चर हमेशा बताया जाता है। ये बहुत बड़ी झुंड में गए थे मसीहा को ढूंढने। 2000 साल इनको यहां से जेरूशलेम पहुंच, आज से 2000 साल की पहली स्टोरी, इनको यहां से जेरूशलेम पहुंचने के लिए 2 साल लग गए। ये 2 साल की लंबी यात्रा। और नबी कहता है कि ये जो मागी लोग गए थे ये हिंदुस्तान से गए थे। इतिहास भी इसी बात को दर्शाता है। साधु सुंदर सिंह भी कहता है, क्योंकि उन दिनों के अंदर जब अमेरिकन लोग जंगली थे, हिंदुस्तानी लोग तारों का भेद जानने की समझदारी थी। अमेरिका तो अभी 500 साल पहले ही वो डेवलप हो गया, लेकिन हम लोग जो हिंदुस्तान वाले, तारों का भेद जानने वाले, राशि पढ़ने वाले, और यीशु मसीह को जो पहला गिफ्ट दिया था वो इंडिया से गया था, हमारे पूर्वज लोगों ने दिया था। हालेलुया। और इंडिया के ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। एस्तर पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, हिंदुस्तान से इथोपिया तक कुश राजा यानी एस्तर रानी राज्य करती थी। इस देश का नाम बाइबल में आ गया है। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी बोलते हैं कि वो एक सीक्रेट बिलीवर था, विश्वास करता था बाइबल पर, और अंग्रेजों को भगाने के लिए उसने लाठी बंदूक गोली कुछ नहीं लिया, उपवास करके उसने भगाया। उसको मालूम था उपवास करके यीशु मसीह ने शैतान को हराया, वैसे ये अंग्रेजों को हराने के लिए भी मेरे को उपवास करना पड़ेगा। उपवास और प्रार्थना में ताकत थी। उसने कहा कि इस गाल पर कोई मारे गाल दे। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षण था महात्मा गांधी के पास, अहिंसा। और प्रभु की कृपा देखो, आपके बाइबल में गांधी का नाम भी आ गया। आप अपना बाइबल का पहला पन्ना खोलिए, उधर लिखा है, देखो बाइबल कहां छपा हुआ है, महात्मा गांधी रोड। हालेलुया। प्रभु ने महात्मा गांधी के ऊपर इतना कृपा किया, उसका नाम बाइबल के पहले पन्ने में आ गई। ऐसे किसी का नाम आता नहीं है नहीं बाइबल में।
लेकिन उसका नाम आ गया, महात्मा गांधी रोड बेंगलोर में बाइबल हमारी छपती है। मिला आपको? हालेलुया, प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। हमारा नाम जीवन की किताब में जगत उत्पत्ति से पहले लिख के रखा है प्रभु ने। जब समय आया प्रभु ने प्रकट किया। ये है पहला बाइबल जो आसमान में ज़ोडिएक साइन के द्वारा पाया जाता है। दूसरा बाइबल नबी ने कहा कि इट्स इन स्टोन, पिरामिड। और ये पिरामिड के अंदर प्रभु ने इस तरीके से हनोक के द्वारा बाइबल को लिख के रखा कि एक एक बातें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़े जाने से लेकर, उसके जन्म से लेकर, पुनरुत्थान से लेकर रैप्चर तक सारी बातें उसने पिरामिड में ढल के रखा है। ये पिरामिड का जो कौंसिल है वहां पर देखिए, उसको किंग्स चेंबर कहते हैं, एक क्वींस चेंबर है, यानी दूल्हा और दुल्हन का एक कमरा है वहां पर। इसकी जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट एग्जैक्टली 33, प्रभु यीशु मसीह 33 ईयर्स रहेगा, उसका मेजरमेंट है। उसके बाद उसमें एक एस्केप रूट है जो नीचे जाता है। अगर आप उद्धार का मार्ग नहीं पकड़े तो आप अधोलोक में जाएंगे। पिरामिड का एक रास्ता आपको अधोलोक में लेके जाता है, नीचे हेल में। लेकिन अधोलोक में जाने के टाइम अगर आप पश्चाताप करते हैं तो वहां से फिर एक एस्केप रूट है, आपको ऊपर आने का मौका है। जैसे आप और हम गिरते हैं, फिर ऊपर आने का प्रभु चांस हमको दिया है। ऐसे ये पूरे पिरामिड के अंदर उसने बाइबल लिख के रख दिया। 1,44,000 बड़े बड़े पत्थरों से वो बनाया गया है, जिसका गिनती आप बाइबल में पा सकते हैं। प्रभु ने 1,44,000 यहूदियों में से चुना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। एक पत्थर के बीच में रेजर भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अंदर आप अपना कुछ भी डाल नहीं सकते, अपनी विचारधारा को वहां रख नहीं सकते। इतनी जबरदस्त पॉलिश करके वो बनाया गया है। हेनोक ने जब पिरामिड बनाया तभी कैपस्टोन नहीं बनाया, क्योंकि हेनोक को मालूम था शरीर नीचे से तैयार होगा, कैपस्टोन ऊपर से आएगा, इसलिए उसने कैपस्टोन नहीं बनाया। मतलब ये बिल्कुल देखते आप, पूरा बाइबल उसने स्टोन पे लिख के रखा है। और इसी उपमा को जब भाई ब्रैनम ने स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन प्रचार करना चाहा, उसने भी पिरामिड को लिया और 7 स्टेप बनाकर स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन का मैसेज आपको और हमको मिल गया। दरअसल पिरामिड बहुत आकर्षित चीज है। दुनिया वाले पिरामिड को कुछ और तरीके से वापरते हैं, साइंस पिरामिड को कुछ और कहता है। इस पिरामिड का परछाई, सूरज भले कहीं से भी जाए, इसका परछाई नहीं गिरेगी, शैडो नहीं गिरेगा। इतना पृथ्वी का सेंटर भाग में, वर्ल्ड का नहीं, लैंड का सेंटर भाग में, वर्ल्ड का सेंटर भाग, समुद्र और धरती सब सेंटर भाग लेंगे तो जेरूसलम आता है, लेकिन लैंड का सेंटर भाग लेंगे तो पिरामिड आता है। और उस समय में उनके पास क्या मेजरमेंट थी जो ये पृथ्वी का सेंटर भाग निकाला ढूंढ के जहां पिरामिड बना सके। हालेलुया। कोई परछाई यहां वहां नहीं गिरेगी। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो कि सेकंड बाइबल इन स्टोन, तीसरा बाइबल प्रिंटेड। पहला पापिरस के अंदर आता था, उसके बाद में वो जो स्क्रोल थी वो किताबों के रूप में बन गई। और पौलुस का पास में ये वाली बाइबल थी। 2 तिमुथियुस 4:13 में वो तिमुथियुस को लिखता है, स्पेशली द पार्चमेंट्स विथ यू हैव द बुक्स ब्रिंग इट। वो जो तेरे पास में किताब है वो ले आना। इसको बोलते पार्चमेंट्स। इस रूप से बाद में ये बाइबल का रूप धारण किया और प्रभु की बड़ी कृपा हो। 1500 सदी में पहला बाइबल प्रिंटेड जो जर्मनी भाषा में लूथर ने किया। उसके बाद में बाइबल अनेक भाषाओं के अंदर प्रिंट होना शुरू हो गई। अगर हम कहें कि प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई तो प्रभु का वचन छपने के लिए हुआ था, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है लूथर ने करा, और वो ट्रांसलेशन करके सब आम आदमी के हाथ में बाइबल दे दी। और ये बाइबल जो प्रिंटेड है ये तीसरा बाइबल है करके नबी कहता है। और चौथा बाइबल जो है वो बाइबल कहती है तुम जीवित पत्री हो। दूसरा कोरिन्थियन 3:2 में लिखा, ये आर आवर एपिस्टल रिटन इन आवर हार्ट्स, नो एंड रीड ऑफ ऑल मैन। तुम्हें लोग पढ़ते हैं, तुम चौथा बाइबल हो। बोलो हालेलुया। तुम किसी को बाइबल दोगे, वो बाइबल बाद में पढ़ेगा, पहला वो तुम्हें पढ़ेगा।
सो आज हमारा जीवन एक पत्री के समान है। पौल कहता है तुम हमारे जीवित पत्री हो, लिविंग बाइबल। आपके हाथ में जो बाइबल है वो प्रिंटेड है, वो लिविंग नहीं है। इसको जहां रखोगे वो वहीं रहेगा। साल में एक बार आप निकाल के देख सकते हैं। बहुत से लोग साल में 3 बार बाइबल निकालते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस। ऐसे नामधारी मसीह लोग हैं। और कुछ बाइबल लोग संडे टू संडे बाइबल निकालते हैं और उसको लेके आते हैं चर्च में। तब तक बड़ी धूल झाड़ के लेके आना पड़ता है। और हमारे एंड टाइम के अंदर तो बाइबल पढ़ते ही नहीं लोग, खाली मैसेज ही पढ़ते हैं। बहुत रेयर है कि बाइबल और मैसेज को कंपेयर करके बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैसेज कहता है, मैसेज कहता है, मैसेज कहता है बोलने वाले बहुत है। बाइबल कहता है, बाइबल कहता है, क्योंकि ऐसे भी लोगों का विचारधारा है। अगर आपके सामने मैसेज रखे और बाइबल रखे तो आप क्या चुनोगे? तो लोगों का विचारधारा है कि हम मैसेज को चुनेंगे। मैं कहता हूं कि हम बाइबल को चुने, क्योंकि मैसेज बाइबल से निकला है। बाइबल मैसेज से नहीं निकला, पर मैसेज बाइबल से निकला है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर जो भी नबी ने बताया सब पहले बाइबल में है। नबी ने उसका विस्तार करके बनाया, उसको एक्सपाउंड किया। जो बातें हमें दिखाई नहीं दे रही थी, नबी ने दूरबीन लगाया और उससे उसको मैग्नीफाई कर दिया, तभी हमको प्रकाशन मिली। जब वो मैग्नीफाई नहीं हुआ तब तक वो मिस्ट्री था। लेकिन आज आपके और हमारे लिए मिस्ट्री नहीं है, सारे मिस्ट्री खुल गई है। क्योंकि नबी का संदेश आने के बाद में कोई भेद की बात छिपी नहीं है। सब प्रकट हो गए जो प्रभु ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था। सो द वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन देह धारी हुआ। उस दिन पत्थर पर परमेश्वर ने तख्ती लिख कर दिया था। लोग उसके पीछे चल रहे थे। पढ़ने वाला एक मूसा, शेष सुनने वाले थे। जब मूसा तंबू के अंदर जाता तो प्रभु उससे बातचीत करता। जब वो बाहर निकलता तो अपने चेहरे में पर्दे डालकर लोगों से वार्तालाप करता, क्योंकि जब वो बाहर निकलता तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। अंदर जो वचन था वो इतना पावरफुल था कि जो टाइम मोसेस अंदर स्पेंड करता था, जब बाहर निकलती थी तो ये एक यूरेनियम के समान, यूरेनियम मालूम है आपके घड़ी में होता है, जो लाइट लेती है और लाइट देती है, वैसा मोसेस अंदर से लाइट लेकर बाहर देता था। लोग देख नहीं पाते थे उसके चेहरे को। आप मेरे साथ हैं? जिनके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है उनको पाउडर और लिपस्टिक और ये सब लगाने की जरूरत नहीं। उनका चेहरा अंदर से ही ग्लो होगा। एक है शाइनिंग और दूसरा है ग्लो। ग्लो अंदर से आता है, शाइनिंग बाहर से करना पड़ता है। तो जो ब्यूटी पार्लर का काम है वो सब शाइनिंग है, लेकिन जो विश्वासी बहन है उसके अंदर से ग्लो निकलेगा। प्रभु का प्रकाश उसके चेहरे पे दिखाई देगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हाँ। फिर पास्टर बहुत ज्यादा लिपस्टिक के बारे में बात करते तो स्किन का कलर का भी लिपस्टिक निकला है। वो लगाते ताकि दिखने में ना आए, लेकिन लिपस्टिक लगाने की आदत नहीं जाती। किसी ने कह दिया, पास्टर जी मैं दारू छोड़ दिया मगर सिगरेट नहीं छूटता। सिगरेट पीने वाला बोला कि मैं सिगरेट छोड़ दिया लेकिन अभी बीड़ी चालू किया। बीड़ी चालू होने वाला बोला कि पास्टर जी अभी मैंने थोड़ा ओवा खाना, जब भी बीड़ी की याद आती है तो ओवा डाल देता हूं, अजवाइन डाल देता हूं, ताकि वो नशा जो है थोड़ा कंट्रोल में रहे। एक सब्स्टिट्यूट लोगों ने बना लिया, ये नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे। पर पूरी तौर से हम वचन में ढलना नहीं चाहते, अपने आप को उस वचन के अंदर बनाना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत तो दुनियादारी संसार दिखाई देते हैं, पर आपने पूरी तौर से वचन में ढलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह पूरा वचन बन के आया था, वो वचन ही था। जो भी यीशु को पढ़ता है वो वचन पढ़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, सदुसी परुषी ज्ञानवान थे, वचन से भरपूर थे, लेकिन जब यीशु के सामने आए उनका ज्ञान अधूरा पड़ गया।
जब 12 साल की उम्र में प्रभु मंदिर में उनके साथ वार्तालाप कर रहा था, वे चकित हो गए। इस बच्चे के साथ में बातचीत कर रहे, 12 साल की उम्र में पंडितों के साथ वो बात कर रहा है, सवाल जवाब। वो चकित हुए, इतना ज्ञान ये बालक को कहां से आया। इनफैक्ट सदुसी परुसी जो पढ़े थे वो बता रहे थे, और यीशु जो खुद वचन था वो बोल रहा था। यीशु को पढ़ने की जरूरत नहीं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, वो वचन देहधारी होकर आया। आपको और हमको वचन बाय हार्ट करने की जरूरत है, यीशु को वचन बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद वचन है। संडे स्कूल का टाइम हम लोग छोटे रहते थे तो वचन बाय हार्ट करने का सबसे छोटा वचन कौन सा वचन है मालूम है? यूहन्ना 11:35, यीशु रोया। संडे स्कूल में पूछते थे कितनी बार प्रार्थना करे, 3 बार प्रार्थना करते थे हम लोग। कब कब किया? सवेरे नाश्ते में, दोपहर को खाने में, रात का खाने में। यहां तो प्रार्थना होती है ना, धन्यवाद बोलते ही है। इसको प्रार्थना नहीं बोलते, प्रार्थना एक अलग आपके जीवन के अंदर समय है। सो हम जाएंगे संदेश में। द आर्क ऑफ द विच मेड विथ असासिया वुड, दैट इज, कल हमने देखा शित्तीम, ओवरलेड विथ प्योर गोल्ड बोथ इनसाइड एंड आउट। और कल मैंने वर्णन किया कि वो लकड़ी प्रभु ने इसलिए चुना कि रेगिस्तान में वो एक ही लकड़ी टिक सकती है, हर मौसम को वो संभल सकती है, उठना रखना, क्योंकि संदूक की वाचा लेके चलना है, रखना है, लेके चलना है, इसके लिए एक मजबूत लकड़ी की जरूरत थी, जो कि प्रभु ने उनको बोला सित्तीम लकड़ी को इस्तेमाल करो और उसको सोने से मंडाओ, उसको पूरा बाहर से सोने से लगा दो, अंदर वो लकड़ी रहेगी, बाहर सोना, भीतर और बाहर। और कल हमने देखा कि सोना जो है वो स्वर्ग को दर्शाता है, लकड़ी वो मानव को या धरती को दर्शाता है। तो प्रभु ने ये दोनों का मिलन किया और ये दोनों को मिलन करके ये बताया कि हम यूनिटी में चलेंगे। और प्रभु हमेशा इंसान के साथ यही चाहता था। जब उसने सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, तब उसने आदम को बुलाया, आदम इसको तू नाम रखना, तू इसको नाम रखना। प्रभु चाहता था कि मेरी सृष्टि में आदम का भी एक हिस्सा हो, क्रिएशन का पार्ट उसको भी मिले। बनाया खुदा ने, नाम आदम ने रखा। क्यों? खुदा नाम रख के नहीं दे सकता, पर खुदा चाहता था आदम मेरे साथ तू भी सहभागी हो। हालेलुया। सो आदम ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा, जैसे उसने शेर को देखा और पेड़ के पीछे छिप गया और बोला तेरा नाम शेर है आज से। नहीं, उसने शेर को इशारा किया होगा, आ गया और उसको बाजू में बिठाया होगा, उसको सहलाया होगा और फिर बोला होगा आज से तेरा नाम शेर, किंगडम, लायन, टाइगर, क्योंकि वो उसको कोई हानि नहीं कर सकती, वो खुदा का बेटा था, सृष्टिकर्ता का वो एक अंश था। खुदावन हमेशा आपको और हमको सृष्टिकर्ता का एक अंश बनाता है। इसीलिए सोना जो स्वर्गीय बातों को दर्शाती है, धरती जो पार्थिव बातों को दर्शाता है, ये दोनों को मिलाकर प्रभु ने बोला एक पेटी बना जिसमें मेरा वचन बना रहेगा। अब इसको अगर आज ये तीसरा आज का मैसेज को लेके जाओगे, जो यीशु मसीह का शरीर था, यीशु मसीह का देह था, वो भी ड्यूल नेचर से बना हुआ था, एक आसमान और धरती, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर कैसा है? The dual composition of wood and gold can be seen a type of Christ's dual nature, his humanity and his divinity. So यीशु मसीह वो संदूक है जिसमें 2 स्वभाव थे, एक शारीरिक और एक आसमानी या दैविज्ञ। अब ये दोनों नेचर को आप देख सकते हैं। लाजर मर गया, बाइबल अभी बोले प्रभु रोया, वो उसका ह्यूमैनिटी था। लेकिन जो कब्र के सामने खड़े रहकर कहा लाजर बाहर निकल, अब उसका डिविनिटी काम कर रहा है, उसका दैविक रूप काम कर रहा है। क्योंकि किसी इंसान की आवाज से मुर्दा 4 दिन का जिंदा नहीं होगा, जान देने वाला आवाज दे रहा है। तो यीशु मसीह जब रोया वो इंसान था, लेकिन जब उसने लाजर को पुकारा वो इंसान नहीं था, वो खुदा था। बोलो आमीन।
सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये दो नेचर प्रभु यीशु मसीह के साथ में थी। जब उसे भूख लगी तो उसने बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है? लेकिन जब खाने की जरूरत पड़ी 5,000 लोगों को, तो उसने 5 रोटी 2 मछली लेकर 5,000 को खिलाया। वो ह्यूमैनिटी और डिविनिटी दोनों एक साथ चल रहा है। जब उसको थकान हुई तो वो बोट पर सो गया, ह्यूमैनिटी। लेकिन जब आंधी आई, उसको डांट मारा, तो उसका डिविनिटी काम किया। ही वॉज ह्यूमन एंड गॉड, दैट इज 100% मैन 100% गॉड। प्रभु यीशु मसीह ये ड्यूल नेचर के अंदर चल रहा था। यही संदूक की वाचा जो बताता है लकड़ी और सोना ये दोनों से बनाया गया। लकड़ी पार्थिव, सोना स्वर्गीय। वैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्वर्गीय स्वभाव, जो कि खुद परमेश्वर, और पार्थिव जो एक देह में वो वास करता था, और ये दोनों ड्यूल नेचर के साथ में चलते थे। उसके बाद हम देखते हैं इस वाचा के ऊपर एक मर्सी शीट था जिसमें लहू छिड़का जाता है आपका पाप का प्रायश्चित के लिए। बाइबल कहती है रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 के अंदर, God presented Christ as the sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. उस मर्सी सीट के ऊपर जानवर का लहू छिड़का जाता था, लेकिन प्रकाशन हमें देता है रोम इस प्रकार की वो जानवर का लहू जो छिड़का जाता था, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू छिड़क कर आपको और हमको रिडेम्पशन का काम पूरा किया। शेडिंग ऑफ हिज ब्लड टू बी रिसीव्ड बाय फेथ। सो वो जो मर्सी सीट है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपके और मेरे बदले क्रूस पर चढ़ा। उसकी कृपा से आज हम बच गए, उसकी दया से आज हम उद्धार पाए। सो जो लहू चढ़ाना था आपको और मुझे, वो लहू यीशु मसीह ने चढ़ाया। वो दया का सागर है, अपार प्रेम करुणा। प्रभु ने जोना को बोला था निनिवे में जा भविष्यवाणी कर, और निनिवे में भविष्यवाणी करने के बाद उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए एक पहाड़ पर बैठकर देख रहा था। प्रभु ने निनिवे को क्षमा कर दिया। एक दृष्टांत को हम वहां देखते हैं। एक कीड़ा आया उस पेड़ में जिसके नीचे वो बैठा था, वो पूरे पत्ते खा गए। फिर उसको धूप लगने लगी, उसने वो कीड़े को देखकर कोसने लगा। तब प्रभु बोलता है नो जोना, वाजिब है वो कीड़े को तू कोस रहा है? बोले हाँ प्रभु, देख मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस छांव के तले, और ये आकर पूरे पत्ते खा गए, अब मैं धूप में बैठा हूँ। तब प्रभु कहता है कि जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, तूने पानी नहीं दिया, उसके लिए तू उस कीड़े को इतना कोस रहा है। इस निनवे शहर में 120 लोग हैं, 1,20,000 जो मेरे सम्मुख में पश्चाताप किए, क्या मैं उन पर दया ना करूं? तब योना कहता है मैं पहले से जानता था तू विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। हालेलुया। मैं जानता था तू अति करुणामय, तू तेरे पास जो आएगा माफी मांगे तो माफ कर देगा उसे। इसीलिए तो पहला मैं नहीं जा रहा था वहां भविष्यवाणी करने कि तुम नाश होगे। मतलब वो अपनी इंसल्ट मान रहा है वो, कि मैंने बोला और हुआ नहीं, प्रभु ने माफ कर दिया। बोला तू अति करुणामय, दया से भरपूर है, विलंब से क्रोध करने वाला। अगर हमारा प्रभु का ये क्वालिटी नहीं होता तो आज आप और हम यहां नहीं होते। बहुत बार क्रोधित हो गए, और वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु जो क्रोध वो हमारे ऊपर करना चाहिए था उतना नहीं किया उसने। हमारे सहने से ज्यादा उसने हमें परेशानी में नहीं डाली, परंतु अपने दाहिने हाथ से उसने हमें संभाल लिया। बहुत से लोग मुश्किलों के अंदर चल कर गए, लेकिन प्रभु अपने दाहिने हाथ से उनको संभाले रखता था। सो हम देखते हैं कि वो मर्सी सीट जो है कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना ही लहू लेकर आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया। इब्रानी 8 और 9 के अंदर जब आप पढ़ोगे, घर में जाके पढ़ लेना, इसी मंदिर का प्रतिमा पौल लिखता है और कहता है कि हर याजक जब वो बलिदान लेके अंदर जाता तो दूसरा याजक जब आता फिर एक उसके लिए बलिदान, खुद के लिए बलिदान करना पड़ता। इस तरीके से जैसे याजक बदलते हैं बलिदान होते रहता है,
यीशु मसीह हमारा महायाजक एक ही बार अपने आप को बलिदान देकर सारे विधि को पूरा कर दिया, और वो जानवर का लहू नहीं ले गया, वो अपना खुद का लहू ले गया। याजक लोग जानवर के खून लेके जाते थे, यीशु मसीह अपना लहू ले गया। कहां ले गया? जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, और जब उसने कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दुभाग होकर फट गया। क्या हो रहा था मंदिर के पर्दे को फटने का? यीशु गोलगोता पर, शहर के बाहर गोलगोता में लटका हुआ है, वहां कहता है पूरा हुआ। यरूशलेम के अंदर का मंदिर का पर्दा फट गया। कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह खुद हमारा प्रधान याजक जो लहू क्रूस पर बहाया, वो लहू छिड़कने के लिए वो आ रहा है मंदिर पे। मंदिर पर्दा अपने आप फटकर उसको जगह दे रही है। हालेलुया। और अभी आज के तारीख में ये वाचा मिल चुका है। कहां मिला? गोलगोते पर्वत के नीचे ही, जहां प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, ठीक उसी के नीचे यिर्मयाह ने वो पेटी ले जाकर रखा हुआ है। और जब प्रभु ने पूरा हुआ कहा, भूकंप हुई, चट्टानें तड़क उठी, उसका लहू उस क्रूस के तले होकर जमीन के अंदर से जाकर उस पेटी के ऊपर टपक रही थी। प्रायश्चित देना था, यीशु खुद जाके दे दिया। और जोनाथन करके जिसने आर्कियोलॉजिस्ट का काम किया, उन्होंने वो लहू निकाला, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करे, वो कोई इंसान के डीएनए से मिलता नहीं है। इस बात का सबूत है ये परमेश्वर का लहू है। वो लहू यहूदियों के पास है, उनके पास रिपोर्ट है, उनको अभी वाचा का पे मिल चुका है। और याद रखिए कि इसी पेटी के ऊपर दुनिया का भविष्य, जिसको हम बोल सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, वो इसी के ऊपर होने वाला है। ये दुनिया का नाश जो होगा वो इसी के ऊपर होने, क्योंकि न्याय परमेश्वर के घर से निकलने वाला है। आज का वातावरण को आपको मालूम है, यरूशलेम में एक जगह के लिए मुस्लिम भी लड़ रहा है, क्रिश्चियन भी लड़ रहा है, और यहूदी भी लड़ रहा है। तीनों के पास में अपना काम, अपना कार्य कि ये हमारा है। जेरूसलेम क्रिश्चियन बोल रहा है जीसस का बर्थ प्लेस, मुस्लिम बोलता है यहीं से हमारा पैगंबर स्वर्ग में गया, हमें चाहिए। यहूदी कहता है यही हमारा बाप इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान के लिए लेकर आया, हमें चाहिए। प्रभु ने मोरिया पहाड़ को चुना था। अब ये होगा किसका? सबूत क्या है? सबूत यही संदूक की वाचा, यही सबूत बनेगी। क्योंकि जब नेबूकदनेस्सर चढ़ाई के लिए आ रहा था, यिर्मयाह ने उन याजक लोगों को लेकर उसने मंदिर के अंदर से सुरंग बनाई, और उस सुरंग बनाकर सीधे एक पर्वत के नीचे जाकर उसने वाचा का पेटी छिपा दिया। नेबूकदनेस्सर ने मंदिर के सारे बर्तन लूट के ले गए, लेकिन उसको पेटी नहीं मिली। ये यिर्मयाह ने छुपा दिया था। और क्या योगायोग देखिए, वो कहां छुपाया था? वही यीशु को मार मार कर लेके जा रहे थे। नीचे से वाचा का रास्ता, ऊपर से देहधारी हुआ वचन का रास्ता, दोनों का मिलन गोलगोथा में होता है। हालेलुया। प्रभु की ये अद्भुत योजना है। और गोलगोथा में ले जाकर जब उसे क्रूस पर मारे तो वो लहू उस ढक्कन पर गिरे, जिसको हम लोग मर्सी सीट कहते हैं, और वो ढक्कन जो है वो दुभाग हो गया। वहां से उन्होंने उसके ऊपर एक स्टोन का स्लैब रखा था, वो पत्थर दुभाग हो गया ताकि लहू सीधे उस ढकने पर गिर सके। ये अदृश्य में काम हो रहा है। और ऐसा देखा गया कि यीशु मसीह को क्रूस पर से उतारकर अरिमथाई का यूसुफ ने अपना कब्र दिया था। ठीक गोलगोथे के दूसरे बाजू में अरिमथाई का कब्र था, जो अपने लिए उसने खुदवा के रखा। वो कब्र में यीशु मसीह को लाके रख दिए, और यीशु मसीह के शरीर जहां रखा है उसके बीच में एक दीवार है, दीवार के इस पार में संदूक की पेटी रखी, यिर्मयाह ने रखा है। एक जगह पत्थर पर लिखा हुआ वचन, और उसी के बगल में मांस रूपी वचन, दोनों भी 3 दिन एक ही जगह में थे। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अभी सबूत क्या देंगे यहूदी लोग कि हमारा जगह है? यहूदियों को मालूम है वो संदूक कहाँ है। वो संदूक को लेंगे, उसी पर्वत से नीचे सुरंग से सीधे मंदिर में निकलेंगे ऊपर, बोलेंगे अभी तुम सबूत दो।
तो क्रिश्चियन के पास कोई सबूत नहीं, मुस्लिम के पास सबूत नहीं, इनके पास सबूत है, क्योंकि मंदिर के अंदर सीधा वो वचन निकलेगा। हालेलुया। और तब यह फैसला होगा कि बाहर का आंगन छोड़ दे, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, भीतर का आंगन माप ले। मतलब एक अंदर का भाग यहूदियों को मिलेगा, बाहर का आंगन मुस्लिम को चला जाएगा। और ये दोनों के ऊपर सत्ता जमाने वाला वेटिकन क्रिश्चियन, जो बोलेगा मैं देखभाल करता हूं, मेरी कस्टडी में आ गया। और जब मंदिर बनेगा तो वो खुद जाकर अंदर बैठेगा। तब दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय पूरा हो जाएगा। वो खुद परमेश्वर के भवन में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। सो इस पेटी के ऊपर बहुत बड़ा रहस्य बातें छिपी हुई है। कह रहा हम वहां नहीं जा रहे हैं। अब ये इस पेटी के अंदर कंटेंट क्या है? 3 बातें हैं वहां पर। एक है मूसा का वो तख्ती, सोने के कटोरे में मन्ना और हारून की छड़ी। अब ये तीनों को दृष्टांत को हम लोग देखेंगे, ये क्या चीज को दर्शाता है। जो वचन लिखा हुआ तख्ती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 5:17 में, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, नाश करने के लिए नहीं। जो व्यवस्था उस पेटी के अंदर लिखी थी, यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए देहधारी होकर आया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो तख्ती के अंदर जो 2 वचन रखा हुआ है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो पत्थर पे लिखा है, ये मांस रूप शरीर में लिखा है। एक बार प्रभु के पास एक औरत को लाया गया, बोला व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा कहता है व्यवस्था के अंदर पत्थरवार करके मार डाला जाए, आप क्या कहते हैं? यीशु मसीह जमीन में बैठकर लिखने लगा कुछ। अगर कुछ यीशु लिखा था तो वो एक ही लिखा था, वो भी मिटा दिया उसने। यीशु के बारे में किताब लिखी गई, आसमान और जमीन भी नहीं समझ सकती अगर लिखी जाए तो यीशु जमीन पे लिख रहा था। आपका अनुमान क्या होगा? आप क्या सोच सकते हो क्या लिख रहा था? एक तो उसने बोल दिया, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ये तो उसने बोला, लेकिन लिख क्या रहा था? मैं सोचता हूं, मेरा विचारधारा है, मतलब ये कोई और चीज की बात नहीं करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि प्रभु वो लिख रहा था कि व्यभिचार में 2 लोग पकड़े जाना चाहिए। एक को तो तुम लाए, दूसरा किधर है? क्योंकि मूसा का व्यवस्था का नाम ले रहे थे। वो मूसा ने लिखा है व्यभिचार में, मूसा ने दोनों को पत्थरवार करने के लिए बोला, तुम एक ही को लाए, दूसरा किधर है? वो उनका अपना कोई था, मामा, भांजा, सगा, चाचा। उन्होंने अपने आदमी को छिपा रखा, वो औरत को पकड़ के लाया यीशु की परीक्षा करने के लिए। तो प्रभु कहता है दूसरा किधर है? कह नहीं, उसने लिखकर बताया। सबके हाथ के पत्थर गिर गए, कोई भी पत्थर नहीं मार सका। अभी आप देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं। जिस उंगली से उसने मूसा को पत्थर पर वचन लिख के दिया, वही उंगली देहधारी होकर आया और जमीन में वचन लिख रहा है। वो जो जमीन में लिख रहा है ना, वही वो पहाड़ पर, सिने पर्वत पर अपने उंगली से लिख के दिया। प्रभु बोलता है तुमने आधा पढ़ लिया, आधा मैं बता रहा हूं, इसका आधा वचन ये है। हालेलुया। जैसे आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने कहा, आधा पढ़ लिया वचन, उसका परिपूर्ण प्रेरित 38 तक आते नहीं। वो पवित्र आत्मा ने प्रेषित के द्वारा पतरस खड़ा कर कर उस दिन वो बात किया। वो पतरस ने बात किया, वो पवित्र आत्मा बात कर रहा था, क्योंकि पेंतिकोस्त का दिन आत्मा उतर कर आए, वे सब आत्मा से भर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में कहा था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दो। वो आधा भाग था, उसका आधा भाग वहां पर है। प्रेरित 38 में लोगों ने आधा पढ़ लिया, शेष आधा छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, नबी का संदेश आया, आपको दोनों भी भाग मिल गया और मेरा बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम से हो गया है। मैं जानता हूं मत्ती 28-19 का परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। सो यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। सो वो तख्ती जो उस पेटी के अंदर थी, वो कोई और नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। जब लूक का 4 अध्याय में मंदिर में गया, उसको किताब दी पढ़ने के लिए, यशायाह की किताब, उसने वो भाग खोला जहां यह लिखा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, अंधों को देखने, बंधुओं को छुटकारा देने के लिए मेरा आज अभिषेक हुआ है।
और वो कहकर बैठ गया। सबकी नजर उस पर लगी थी। उसने फिर कहा 4:18 में, आज तुम्हारे देखते देखते यह लेख पूरा हो गया। उसने वचन को खोला, वो भाग निकाला जो उस दिन का पढ़ा जाना वाला था वचन। उसे पढ़कर उसने बोला, यह वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हो गया। हालेलुया। वो आइज़ाया 53 नहीं पढ़ सका उस दिन। किताब तो आइज़ाया का दिया गया था, लेकिन उसने वो जगह निकाली जो उस समय में उस मंदिर में खड़ा रहकर उस वचन को उसे पूरा करना था। उसने आइज़ाया 11 अध्याय नहीं निकाला। उसने आइज़ाया 65 नहीं निकाला, वो मिलेनियम को दर्शाता है। उसने आइज़ाया 40 नहीं पढ़ा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दर्शाता है। उसने वो जगह निकाली जो उसके बारे में लिखा हुआ था, और वो राइट टाइम पे उसको पढ़ना था। प्रभु का आत्मा मुझ पर अभिषेक है, क्योंकि उपवास से सीधे मंदिर में वचन पढ़कर सेवा शुरू कर रहा है। वो बोलो हालेलुया। वो जानता था कि कौन सा वचन कब पढ़ना है। और आज आपको और हमको भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा वचन कब पढ़ना है। एक बार नया नया पास्टर ट्रेनिंग से निकला तो उसके बुजुर्ग पास्टर ने उसको बोलकर भेजा, अगर कभी की बार बोलना क्या है नहीं याद आए, भूल गया, तो एक वचन बोल देना, ताकि वो टाइम कवर हो जाएगा तेरा। और इत्तेफाक से उसको शादी पढ़ने का मौका आया और वो भूल गया क्या बोलना है आशीर्वाद के लिए। तब उसको बुजुर्ग का वचन याद आया, एक वचन पढ़ लेना। इसके मुंह में वचन आया, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों देखने लगे, हे पिता क्षमा कर, क्या कर रहे। गलत जगह में आप गलत वचन नहीं पढ़ सकते। इसीलिए प्रॉफिट ने बोला, मिसकोट, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसप्लेस, ये 3 काम कभी भी वचन के साथ नहीं होना चाहिए। आप जाकर कब्रिस्तान में खड़ो फ्यूनरल के अंदर और उधर गाना गाओ, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, जूते नहीं मारेंगे तुम्हें। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सा समय में कौन सा गाना गाना है। वहां पर हमारे एक रिश्तेदार गुजर गया था, हम गए थे उसके घर में उस बॉडी को देखने के लिए। ईशिया इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया, वो तमिलनाडु का चर्च है। वो जो लोग बात करते तमिल में, प्रीचिंग सब तमिल में, तो हम भी गए थे। तो जैसे हमको देखा वो पास्टर बहुत जोश में आ गया, तमिल गाना गा रहे थे। हम लोगों को देखकर पास्टर को जोश में आया। उनको ये लगा कि इनको अभी ये बताएंगे कि हमको हिंदी गाना भी आता है। तो हिंदी गाना शुरू किया। बोले अभी हम लोग एक हिंदी गाना गाएंगे। मैं भी आश्चर्य, बोले मद्रासी लोग हिंदी गाना गाएंगे। तो मुझे बताना चाहता था कि भाई, क्योंकि हम भी रिश्तेदार थे, सबको मालूम है हम भी पास्टर है। तो वो पास्टर ने गाना निकाला। ओ कौन सा गाना निकाला होगा आपको मालूम? सामने बॉडी है, सब रो के बैठे परिवार के अंदर। उसने क्रिसमस का गाना निकाला, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला, सामने बॉडी है, ला 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 ला। हम बोले यार मान गया उस्ताद, क्या गाना निकाला रहे। अब परिवार वाले को क्या मालूम है इन्होंने वो गाना कब प्रैक्टिस किया होगा? क्रिसमस को प्रैक्टिस किया होगा, एक हिंदी गाना। और वो सब ओकेशन के अंदर वही गाना थोड़ी गा सकते। ओकेशन के हिसाब से तुम्हें गाना देना है और गाना गाना है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जानता था क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये वचन पढ़ते पढ़ते उसने सिर्फ ये पढ़ा, प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं, और किताब बंद कर दिया। पलटा लेने का वर्ष का प्रचार करना ये एक ही वचन में था, लेकिन वो पढ़ा नहीं, वो आधा छोड़ दिया उसने। क्योंकि अभी जो आया था वो प्रसन्न रहने के लिए आया था, पलटा लेने के लिए अपने दूसरे आमद में वो आने वाला है। इसीलिए वो उस दिन वो वचन को पढ़ा नहीं जो लिखा है पलटा लेने वाला।
आइज़ाया चैप्टर 61 में दूसरा वचन पढ़ेंगे और लूक 18 के अंदर 4:18 में पढ़ेंगे। दोनों वचन को मैच करके देखो, उसने सिर्फ आधा वचन पढ़ा, आधा वचन उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद वचन था। बोलो हालेलुया, आप मेरे साथ है। दूसरा, उस पेटी के अंदर थी सोने के मर्तबान में मन्ना, और ये मन्ना जो है ये एक विशेष मन्ना जो गुप्त मन्ना कहता है। और प्रभु ने कलीसिया काल में कहा, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से खिलाऊंगा। इजराइल वो मन्ना खा रहे थे जो अगर आज शाम रख दे तो अगले दिन खराब हो जाता, वो वाला मन्ना था। लेकिन ये मन्ना वर्षों से है, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये जीवन के पास रखा गया है, ये कभी खराब नहीं होगा। 40 दिन निराहार रहोगे, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे तुम। लेकिन मूसा मरा नहीं, क्योंकि वो जीवन के पास बैठा हुआ था, वो वचन बोल रहा था, मोसेस लिख रहा था, वहां मरण प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन के पास बैठा हुआ है। सो ये मन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 में कहता है, तुम्हारे बाप दादे जंगल में मन्ना खा के मर गए, मैं आसमान से उतरा हुआ जीवन की रोटी हूं। प्रभु वो मन्ना का जिक्र करके कहता है कि मैं आसमान से उतरा हुआ जीवन की रोटी हूं। तुम्हारे बाप दादे आसमान से रोटी खाए लेकिन मर गए, जो कोई मुझे खाएगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो संदूक के अंदर जो दूसरा भाग है, उस मन्ना को भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो मैं ही हूं। हमारा कंपैरिजन चालू है। पहला संदूक नोहा का, दूसरा संदूक मूसा का, तीसरा संदूक परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, एक वाचा था वो। तीसरा चीज उसके अंदर है हारून की छड़ी। कल मैंने बताया छड़ी के बारे में, एक ही रात में बादाम लग गए, पक गया। ये अधिकार को दर्शाता है। इब्रानी 7:15 और 16 के अंदर आप पढ़ सकते हैं, हु इज मेड नॉट ऑफ द लॉ ऑफ द कार्नल कमांडमेंट बट आफ्टर द पावर ऑफ एन एंडलेस लाइफ। यह लकड़ी हारून का इस बात को दर्शाता है, एक मरी हुई लकड़ी, एक सूखी हुई लकड़ी, एक निर्जीव लकड़ी, जब वो वचन के पास आती है तो वो जीवन पनता है उसमें। एक ही रात में उसमें पत्ते और पक्के बादाम लग चुके थे। वैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, उसका निर्जीव शरीर को ले जाकर कब्र में रखे और तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा। बोलो हालेलुया। सूखी लकड़ी में फिर से जान डालने वाला परमेश्वर, यह उसका रिजरेक्शन की पावर को दर्शाता है कि लकड़ी सूखी हुई लेकिन उसके अंदर जान डालने वाला। शैतान ने सोचा कि यीशु मसीह मर गया, उसको रख दिया कब्र के अंदर, वहां पर भी शैतान को शांति नहीं। वो फिर सदुसी पड़ोसियों के अंदर जाकर उनको उस्काया कि वो कहता था मैं जी उठने वाला हूं, कहीं इसके चेले चुरा के ले जाए और कहे कि वो जी उठा तो पहले की दशा बाद में और भी बुरी हो जाएगी। जाकर परमिशन लिया उन्होंने और बोला हमें कब्र के बाहर मोहर लगा दे। पिलातुस ने कहा सिपाही हैं, ले जाओ, तुमको जो करना है कर लो। कब्र के बाहर मोहर लगाया गया। सोचिए, मूर्खता की भी हद होती है। अंदर मुर्दा है, बाहर पहरेदारी है। अंदर कोई धन संपत्ति हो, चीज चोर चुरा के ले जाए तो पहरेदारी की जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य, जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, भूकंप हो गई, पत्थर लुढ़क गया, फरिश्ते आए, ये सब सिपाहियों ने देखा और जाकर उन्होंने कह दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, वो जी उठा है। लोगों ने उनको पैसे दिए, बोले कह दो हम सो रहे थे, वो चुरा के ले गए। कितना बड़ा झूठ। हम सो रहे थे, तुम्हें सोने के लिए थोड़ी भेजा था, वहां तुम्हें पहरेदारी के लिए भेजा हुआ था। लेकिन वो कह रहे हम सो रहे थे और इन्होंने चुरा कर ले गया। सवाल कुछ नहीं है, सूखी लकड़ी अंदर ले जाके रखे, तीसरा दिन उसमें बादाम लग गए, जीवन आया, वो बाहर निकल कर चला गया। आज सवेरे के संदेश में हमने सुना था प्रभु यीशु मसीह का लपेटा हुआ कपड़ा, लाजर के लिए बोला खोल दो, लेकिन यीशु मसीह खोलने के लिए बोला नहीं, वो खुद बाहर निकल कर आया कपड़े में से।
और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बाइबल तो वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह के कब्र के अंदर जब लोग गए तो उन्होंने सिराने पैर के पास में वो कपड़े जो यीशु को लपटे हुए थे उसको फोल्ड करके रखा हुआ था, फोल्ड करके रखा हुआ था। जो कपड़े उनको रखा, आपको मालूम है कि आप अगर होटल में जाते हो खाना खाने के लिए आपको एक टॉवेल दिया जाता है छोटा, जो आपको लगा के खाना है। और अगर वाकई में होटल में खाना खाने वाले हो तो खाना होने के बाद में वो टॉवेल को फोल्ड करके आपको टेबल पे रखना है, जिससे वेटर आके वापस पूछेगा नहीं आपको सर्व करूं क्या। वो टॉवेल आपने फोल्ड कर दी, आपका फोर्क जो है प्लेट में उल्टा रख दिया, मतलब आपका खाना खत्म हो गया। और वो टॉवेल जो है आपने निकाल कर उसको फोल्ड करके रखना, ये एक साइन है कि मेरा खाना खत्म हो गया। यीशु मसीह ने कपड़ा फोल्ड करके रखा, ये बताया मेरा काम खत्म हो गया। बोलो हालेलुया। ये मतलब है, नहीं तो वहां लिखना होना चाहिए कि वो कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ था, ये बिथराया हुआ नहीं था। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यह हारून की छड़ी इस बात को दर्शाता है कि वो पुनरुत्थान होने वाला परमेश्वर और वही खुदा आज आपके मरी हुई शरीर पर जान डालने वाला परमेश्वर। हमने सवेरे संदेश में देखा, जिस आत्मा ने यीशु को उठाया मुर्दों में से, वही आत्मा तुम्हें भी इस मरणहार शरीर से अमरता में बदलने की सामर्थ्य रखता है। और यह पुनरुत्थान का दिन हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग संदूक की वाचा को लेकर जब इजराइल चलती थी, इसका मूल उद्देश्य था प्रभु का प्रेजेंस उनके साथ था। जहां पेटी रुकती वहां अग्निस्तंभ रुकता, पिलर ऑफ फायर रुकता। रात को अग्निस्तंभ के वापी थी, वो बड़ी प्रकाश में जलती, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। और उस रेगिस्तान के ठंड में गरमाइश देने के लिए अग्निस्तंभ खड़ा हुआ है। बाइबल कहता है, ना दिन के धूप से ना रात की चांदनी से तेरा कोई हानि होगा। ये दोनों काम अग्निस्तंभ और बादल का स्तून करते थे। हमारे बुजुर्ग पास्टर श्रीमती जो यरूशलेम जाके आए तो वो वहां की स्टोरी बता रहे थे। वो बोले कि हम लोग एसी बस में गए, जो 40 साल की यात्रा जो चल रहे, वो जहां जहां जाते थे पत्थर में प्रभु का नाम और वचन वगैरह लिख के जाते थे। तो हम लोग बस से उतरकर वो देखने के लिए गए जहां पर वो लिखा हुआ है, इतनी कड़ी धूप, 10 मिनट के 5 मिनट हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, तुरंत एसी बस में जाकर बैठना है। तब मैंने सोचा कि प्रभु, इतनी कड़ी रूबी रेगिस्तान के धूप में हम 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, इजरायली लोग 40 साल कैसे चले। तब वो बात सिद्ध होता है, वो दिन में बादल का स्तून लाकर अपने बच्चों को ठंडे ठंडे हवाओं में लेके चलता था। बोलो हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। सो ये संदूक की वाचा इस बात को दर्शाता है, उसकी प्रेजेंस उनके साथ थी। दिन में बादल का स्तून है, रात को अग्निस्तंभ है, यानी इनका प्रभु इनके साथ है। और इनकी यात्रा शुरू करना है तो अग्निस्तंभ जो है वो मुंह होता था। जब अग्निस्तंभ मुंह होता था, सबको सिग्नल मिला, अभी तंबू बांधो और लेके चलते रहो। आप और हम इजरायलियों को नाम बोल कुड़कुड़ाए, जंगल में ढेर हो गए, मर गए, ये है वो है करके हम लोग बहुत बोलते प्रचार में। और ऐसा भी बोलते, अगर हम होते तो हम ऐसा नहीं करते। नहीं, तुम होते उससे ज्यादा करते। जंगल में चलना इतना आसान रास्ता नहीं था, बहुत मुश्किल का रास्ता था। जब भी इंग्लैंड का बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर जो इजराइल में युद्ध के समय में गए थे, इजराइल को मदद करने के लिए, उस समय में जब वो लौट आया तो वहां का कमांडर बैठकर रिटायरमेंट के बाद में वो वृत्तांत लिखने लगा कि इजराइल के हालात और परिस्थिति कैसी हो सकती थी। तो उनके जो 1-2 लाख मिलिट्री को ले जाकर उन्होंने रेगिस्तान में जो संभाले, तो उनको कितना पानी लगता था, उनको कितना खाना लगता था, उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ती थी, उसका लिस्ट बनाने के बाद वो 1 लाख मिलिट्री का लिस्ट बनाया। और फिर उसने ये कैलकुलेट किया कि 20 लाख लोग रहेगा तो कितना ज़रूरत पड़ेगी पानी, उसका लिस्ट बनाया। तो लिस्ट बना के उसने बोला कि एक हमारे जो लोग गुड्स ट्रेन चलती है नहीं, ये गुड्स ट्रेन के 50 डिब्बे होते हैं। ये 50 डिब्बे के ऐसा आपको 50 गाड़ी, 50 गुड्स ट्रेन पानी भर के भेजेंगे तो इजराइल को उस जंगल में नहाने, खाने, धोने के लिए पानी पुरावा होगा। आप सोचिए प्रभु उनको कैसे दिया इतना पानी। हालेलुया।
अगर ये 20 लाख लोगों को खाना पकाना हो और इनको अगर लकड़ी ले या चूल्हे के इस्तेमाल करने जाए तो कितना लकड़ी भेजना पड़ता था, कितना गैस सिलेंडर भेजना पड़ता था। वो एक लागत को कैलकुलेशन करने के बाद उसने बोला कम से कम 100 ट्रेन भरकर अगर वहां से जाएगी गैस सिलेंडर तो ही इतने लोगों को खाना बन सकता है। एक दिन की बात उसने कैलकुलेशन निकाली। बाद में सब टोटल मारने के बाद वो बोला कि ये परमेश्वर का हाथ है, मनुष्य नहीं कर सकता। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, बोलो हालेलुया। सो ये वाचा का संदूक जो है इस बात को बताती थी कि उसकी प्रेजेंस है। वो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुआ उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, गॉड विद अस, खुदा की प्रेजेंस हमारे साथ है। इम्मानुएल का मतलब क्या? परमेश्वर हमारे साथ। इजरायली क्या कहते थे? परमेश्वर हमारे साथ है। सो वो इम्मानुएल बन के आया, इसका मतलब है उसकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ रहेगी। हालेलुया। मत्ती 1:23 में लिखा है उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी क्योंकि वो इम्मानुएल बनकर आ गया था। उसके बाद में हम जाएंगे उस मंदिर के पर्दे को देखने के लिए। बड़ा लंबा चौड़ा पर्दा, 40 फुट ऊंचा, 60 फुट ऊंचा और लगभग 1 फुट की तरफ चौड़ा उसका। और ये पर्दे के बाद 2 करूब बनाए हुए हैं। ये पर्दा सेग्रीगेशन को लेकर आता है। प्रजा एक जगह रहेगी, अंदर कोई नहीं जाएगा। सो महापवित्र स्थान और कॉमन जो जगह है ये दोनों को सेपरेट करने के लिए ये पर्दा लगाया जा रहा था। इब्रानी 9:7 में लिखा है, इनटू द सेकंड वेंट द हाई प्रीस्ट अलोन वंस एवरी ईयर, नॉट विद द ब्लड, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द एरर्स ऑफ द पीपल। उसके बाद में इब्रानी 10:19 में, हैविंग देयरफॉर ब्रेथरन बोल्डनेस टू एंटर द होलीएस्ट ऑफ द विद द ब्लड ऑफ जीसस बाय द न्यू एंड लिविंग वे व्हिच ही हैड कंसेक्रेटेड फॉर अस थ्रू द व्हील दैट इज टू से हिज फ्लेश। एक्चुअली वहां पर प्रभु ने मंदिर का पर्दा रखा, लेकिन यहां यीशु मसीह का जो देह था वो खुद पर्दा था। अपना शरीर को उसने क्रूस पर मारकर उस पर्दे को फाड़ दिया और मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया। जो आपको परमेश्वर से अलग रखती थी उसको उसने निकाल दिया और आपको और हमको अंदर जाने का एसेस बना दिया, हमको अंदर जाने का लाइसेंस दे दिया। बोलो हालेलुया। पहले अगर याजक भी अंदर जाता तो उसके पैर में वो रस्सी बांधकर भेजते थे और उसके कपड़े में वो लोग बेल बांधते थे कि जब याजक चलता था मंदिर में तो वो बेल की आवाज आती थी तो बाहर वाले ये समझना है कि अंदर गया वो आदमी जिंदा है। अगर वो बेल की आवाज बंद हो गई तो समझना अंदर गया वो आदमी मर गया। फिर वो मरा हुआ मुर्दे को ये लोग हाथ से नहीं पकड़ सकते तो ये लोग रस्सी से उसको बाहर खींचते थे। वो समारी जो मार खाकर पड़ा हुआ था, लेवी गया, वहां से याजक गया, वो हाथ नहीं लगाएंगे। कदाचित अगर वो मुर्दा निकला तो ये अशुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए हाथ नहीं लगाएंगे। एक सामरी गया, उसने उठाकर उसका मरहम पट्टी करी, उसको ले जाकर उसने हॉस्पिटल में रखा। तो ये पर्दा जो है ये खुदावन के और लोगों के बीच में फासला अलग करने वाली जगह थी। प्रभु यीशु मसीह खुद पर्दा बनकर आया, अपना शरीर को उसने क्रूस पर फाड़ दिया और उस मंदिर के पर्दे को 2 भाग कर दिया और एक बहुत बड़ा प्रकाशन उसने हमें दिया। जो पर्दे के पीछे संदूक की वाचा रखती थी वो हेरोद टेम्पल में नहीं था, क्योंकि वो नबूकदनेस्सर के टाइम से वो पेटी गायब हो चुकी है। लेकिन वो पर्दा उन्होंने वैसा बना के रखा था, अंदर पेटी नहीं थी। अब अंदर पर्दे के अंदर पेटी नहीं है, पर्दा फट गया। ये बात को दर्शाने के लिए इस पर्दे के अंदर जो वचन रूपी तख्ती थी वो वचन रूपी देह बनकर क्रूस पर लटका हुआ है। अभी इधर मत देखो उधर देखो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। पर्दा ऊपर से नीचे फटा, ऐसा बाइबल कहता है। अगर नीचे से फटा तो आदमी फाड़ता, जब ऊपर से नीचे फटा तो वो प्रभु फाड़ दिया, तो प्रभु ने 2 भाग कर दिया। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस पेटी का रोल बैटल में भी यूज किया जाता था। जब भी युद्ध हो तो संदूक को ले जाते थे, जैसे कि जेरिको का हम लोग देखे कल के दिन में 7 मर्तबा और 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाना और 7वें दिन तुरी बजाएगी, सारे उद्ध्वस्त होकर दीवार नीचे गिर पड़ी। इसका मतलब यह है कि युद्ध के अंदर
ये संदूक जो है जय देता था, वैसे ही कोलोस्यों की किताब 2:15 में लिखा है, having spoiled principalities, powers, and he made show of them openly, triumphing over them in it. प्रभु यीशु मसीह ने उस पर जय पाया, मौत के ऊपर जय पाया, और आज आपको और हमको जय का घोषणा दिया, हमको जयवंत बना दिया। हम जयवंत से भी बढ़कर है, यीशु मसीह में हमें जय मिलता है। वहां संदूक की वाचा ले जाकर जय पाते थे, यहां यीशु मसीह आपको और हमको जय देता है। वो खुद हमारे लिए संदूक बन के आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खत्म करने पर है, ध्यान से सुनिए। 2 Samuel chapter 6 verse 2. And David arose and went all the people that were with him from Baalah to Judah to bring up then the ark of God. ये वो समय है जब उज्जा ने हाथ बढ़ाया, वहां मरण आई, तो वो पेटी वहां पर रख दिया गया ओबेद एदोम के घर पे। जब पलिश्तियों ने वो पेटी भेज दी थी बैलगाड़ी में रखकर, तो वो पेटी अबीनादाब के घर पे रख दिया गया था। वहां वो पेटी 20 साल थी। 20 साल के बाद जब दाऊद राजा बना, ये 20 साल सौल ने कभी सोचा नहीं उस पेटी को लाने के लिए, लेकिन जब दाऊद राजा बना तो सोचा कि मैं उस पेटी को ले आऊंगा, और वो ओबेद एदोम के घर से वो पेटी को ले आने के लिए जा रहा है। यहां पर भी हम प्रभु की एक मर्जी को देखते हैं। उसने हाथ बढ़ाया कि पेटी लुढ़क रही थी, और वहीं प्रभु ने उसको मार दिया। अब दाऊद राजा ने क्या सोचा, पलिश्तियों ने जैसा सोने का बैलगाड़ी बनवाकर भेजा था, वैसा मैं भी बैलगाड़ी बनाकर लाएगा। और ये गलत योजना थी उसकी। उसने वो कर रहा है करके हम भी वैसा करेंगे। दाऊद राजा बन गया था, उसको लगा कि मैं सब युद्ध मेरा है, मेरे जय है, प्रभु मेरे साथ है, मैं कुछ भी करेगा चलेगा। इसीलिए वो किसी की सलाह नहीं लिया, वो खुद एक बैलगाड़ी बनाया, क्योंकि वो पेटी जब आई थी वो बैलगाड़ी में आई थी, वो पलिश्तियों ने भेजा था। पर आपको प्रभु ने बैलगाड़ी में ले जाने के लिए नहीं कहा, आपको पेटी ले जाने के लिए याजकों के कांधों पर वो होना चाहिए। सो जब डेविड जाकर बैलगाड़ी बनाई तो वो उनकी योजना पर बनाया। आज भी मसीहत किसकी योजना पर चलती है? सांप्रदायिक की योजना पर चलती है, डिनोमिनेशन की योजना पर आज मसीहत चलती है। संस्थाओं ने अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आज चर्च चलता है। बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, वो हमारा संस्था कहता है। ऐसा ही एक रिश्तेदार के पास हम गए थे जहां बच्चे का बपतिस्मा हो रहा था। उसके बाद में हम लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे, पास्टर जी मेरे सामने बैठे थे। मैंने पास्टर जी को पूछा, पास्टर जी आपने क्या किया? बोले बपतिस्मा दिए। मेरा बाइबल का आधार है आपने बच्चे को बपतिस्मा दिया? नहीं, बाइबल में तो नहीं है। फिर आपने कैसे दिया? हमारा संस्था बोलता है ना, उसका पालन करना है हमको। यही डेविड ने किया था। पलिश्तियों ने बैलगाड़ी बनाया करके ये भी बैलगाड़ी बनाया, लेकिन वहां मरण संभव हुआ। ध्यान रखिए, जब सेवकाई में मरण संभव होता है तो डेविड ने पेटी को ओबेद के घर पे रखकर वो याजकों के पास गया। बोला कि मैं अच्छा काम कर रहा था, मरण क्यों संभव हुआ? तब याजकों ने मूसा की व्यवस्था खोलकर देखे कि पेटी जो है वो याजकों के कांधों पर लाना है, जानवर के ऊपर रख के नहीं लाना है। फिर दाऊद राजा ने बोला अभी तुम करो ये काम। फिर याजक लोग पवित्र हुए और दाऊद राजा प्रभु को खुश करने के लिए आगे नाचता हुआ आया। याजक लोग पेटी लेकर सुरक्षित आए यरूशलेम के पास। मिकाएल ने जब खिड़की से देखी राजा की पत्नी साउल की बेटी, वाह इज़राइल का राजा क्या नाच रहा है, नंगा हो गया है, बदन के कपड़े उतर गए, फिर भी डेविड नाच रहा था। वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था, क्योंकि पहली बार जब वो लाया तो प्रभु नाराज हुआ था। अब वो बोला प्रभु किसी भी तरीके से नाराज नहीं होना चाहिए करके नाच रहा था। मिकाएल ने बोला कि वाह इज़राइल का राजा कैसे नंगा होकर नाच रहा था। दाऊद ने बोला कल इससे भी बेहतर नाचूंगा, मेरे प्रभु के लिए मैं नाचूंगा। बोलो हालेलुया। हम लोग तो चर्च में खड़े रहते, स्टैचू के मापित खड़े रहते, थोड़ा भी हमारा बदन हिलता ही नहीं है। डेविड नाचता हुआ आ रहा था।
प्रभु के लिए मगन था वो। हालेलुया। मैं जानता हूं बॉम्बे में एक सिस्टर है, कभी कभी कन्वेंशनों में हम देखते हैं बहुत, और जो सिस्टर हमेशा पहली रो में बैठेगी, वर्शिप करने के टाइम आ गया तो बड़ा अजीब सा उसको देखने के लिए दिल खुश हो जाता सिस्टर को। जो गाना मैं सुना उस मीटिंग के अंदर, आदि में वचन था, वो गाना गा रही है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। जो बोलती है वो महसूस भी करती है। हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई कई मीटिंगों में हम जाके देखते गाना गाते, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में, तेरे चेहरे में खुशी नहीं है, मन में कहां से खुशी आएगा? तो गाने वाले ने गाना भी, अगर बात खुशी की है तो गाइए खुशी की गाना, चेहरे पे थोड़ा रौनक रखे गाइए। कभी कभी लोग कितनी सीरियस हो जाते हैं पुलपिट में आके, आइए हम सब लोग जमा हो जाएंगे और चलो सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और अभी हम लोग बाइबल खोलेंगे। अरे भाई तू कर क्या रहा है? तू मिलिट्री में कमांडर है क्या? हाँ, प्रभु की स्तुति है, प्रभु ने अनुग्रह किया, आज हम पर दया किया। क्या आप सब आनंदित है? हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। अरे लोगों की बड़ी, कभी कभी मैंने देखा था 20-20, 25-25 साल एल्डर बन गए, अभी तक दुआ नहीं आती उनको। वहां अगर पुलपिट में खड़े रहे, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, धन्यवाद 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 बोलो। अरे तेरे बोलने से थोड़ी बोलेंगे वो, उनके मन में धन्यवाद देने के लिए जगह है ही नहीं तो कहां बोले? फिर क्या बोलना है पुलपिट में खड़े रह के? तुम नाचते नहीं है, गाते नहीं है और बोलते नहीं है तुम। अरे बोलने के उत्साह तो उनके अंदर होना चाहिए, उसको तू पैदा कर दे, फिर वो बोलेंगे जरूर। हालेलुया। कई लोग बड़े चर्च में बहुत सीरियस ही बन जाते, उनको देखा तो ऐसा लगना मांगता है कि बहुत सीरियस आदमी है, वो अपना इमेज ही ऐसा बना देते, कभी अपने चेहरे में खुशी नहीं रखेंगे, हर कोई चीज बड़े सीरियसनेस से देखते। हालेलुया। चर्च के अंदर हर एक भाई बहन, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो आप? कोई लोग की आदत है, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे से आके प्रेज लॉर्ड करना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। ऐसी भी कुछ लोग की आदत है। मैं कहता हूं कोई आए ना आए, तुम सबके पास जाओ, तुम्हारे अंदर प्रभु के आनंद है तो तुम सबसे मिलो। हालेलुया। कुछ बच्चे लोग की नहीं, बड़े हेगड़ीपना देखते हम, बच्चे लोग बड़े को आदर ही नहीं करते, कभी लोगों को, बड़े लोग को दुआ सलाम देते नहीं बच्चे। किस बात का घमंड? तुम्हारी सुंदरता, प्रभु के सामने फटी हुई चिंदी है तुम्हारा धार्मिकता। तुम प्रभु के सामने जब आते हो लीन और नम्र हो जाओ। हालेलुया। सबके साथ एक जैसा रहो। यहां पर कोई तुम्हारा खास नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यहां सब यीशु के खून खरीदे लोग हैं। एक ही आत्मा से हम भरे हुए, एक लहू से धुले हुए, एक ही बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। खैर थोड़ी बहुत करेक्शन को ले आना चाहते, माफ करना पास्टर जी, पर आप लोग का दिल्ली का गाना जो है, इंग्लिश गाना हिंदी गाना सब एक जैसे ही चलता है। वो हिंदी गाना का ठेका ही नहीं देते आप लोग। बेचारा पंजाबी वाला गाना गा के थक गया, पीछे देख रहे ड्रम वाले को, दे यार बजा, दे यार बजा, उसका गाना उठ ही नहीं रहा है। अब पंजाबी वाले को अब इंग्लिश ठेका देखो तो कैसे चलेगा? हाँ, आपका गाना है When the saints go marching in, यही गाना हिंदी में आवाज उठाए, बीट वही है। नहीं, इसका बीट अलग है। जब तक वो बीट बजेगा नहीं तब तक वो गाने में जान नहीं आएगी। एक बार 7 थंडर की मीटिंग हुई थी उल्लासनगर में, पास्टर डेंजल मसीह थे उस मीटिंग में। तो वहां से जो प्रचारक लोग आए थे वो बड़ा अजीब से थे। वो लोग बोले कि ओ चमड़ा नहीं बजाना, पहला दिन गाना वर्शिप हमने लिया, पहला दिन बोले चमड़ा नहीं बजाना। चमड़ा बजाने से क्या होता है? कॉन्गो ड्रम, बोले ईवल स्पिरिट आती है।
अच्छा, कहाँ आती है इविल स्पिरिट? अफ्रीका में आती है। हाँ, तो अफ्रीका में डमरू बजाएगा तो इविल स्पिरिट को बुलाते हो लोग, लेकिन अभी हम यहाँ तो कन्वेंशन में गा रहे हैं ना, नहीं वो स्पिरिट इधर भी आ जाएगी। अरे बाप रे! तो हमने बोला कि आप ही गाओ। और दूसरा दिन बोले वो लोग आने वाले, अभी सब अंग्रेजी लोग बैठ गए ऑर्गन में और गिटार में, सब गाना निकाला, यीशु है सच्चा गडरिया, धिंजिक 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 झिंझिक झिंझिक, उसके हम बेड़े धिंजिक झिंझिक। गाना गाने वाला भी थक गया, कांग्रेगेशन भी नहीं गा रही है, पर यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, ढुंग ढुंग ढिंग 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 ढिंग, यार ये बीट चलना चाहिए तभी वो गाना उठेगा। तो पहला दिन गाना गा के सब थक गए, मीटिंग शाम को हुई, लगे सब ऑर्गेनाइजर को बुलाया गया, बोला कल से भाई शेखर ही लीड करे। मैं बोला चमड़ा बजाऊंगा मैं, बोले चलेगा। मैं बोला इविल स्पिरिट आएगा तो क्या क्या थियरी लेके आ जाते लोग, नया नया स्टाइल और सिस्टम को लेके आ जाते। एक पास्टर जी बोला, भाई चर्च में फोटो नहीं निकालना, फोटो कैमरा चर्च में नहीं चलाना, बहुत अच्छी बात है, कैमरा नहीं चलाना, लेकिन मैं आपको बोलता हूं अगर कैमरा नहीं चलाया होता तो वो पिलर ऑफ फायर आपको कैसे दिखाई दिया होता। और जब उसकी बेटी की शादी आई तो 4-4 कैमरा वाला खड़े उधर। डॉक्ट्रिन ऐसे बनाओ कि भाई आगे चलकर तुम उसमें फंसो नहीं। कुछ अगर रूल्स बनाना है तो खुद जाके रूल्स में फंस जाओगे, और खामो खाम ये बताना कि हम दुनिया से कुछ अलग है, कुछ बेकार की बातें हैं। सामान्य जिसमें अश्लीलता ना हो, गंद ना हो, बुराई ना हो, पाप ना हो, वो सब प्रभु को भाता है। यहूदी लोग भी बड़े ढीठ और घमंडी थे। जैसे अन्य जाति आए, शामिल हो गए, उन्हें भी पवित्र आत्मा मिला, उनका भी बपतिस्मा हो गया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं वो खतना करा पहला उसका, उसके बाद में वो कलीसिया में आए। पौलुस बोलता, अरे हमारे बाप दादों के ऊपर भी इतना बोझ नहीं पड़ा, इतना बोझा हमारे कंधे पर डाल रहे हो तुम। अब खतना शरीर का नहीं, खतना हृदय का होता है। उन्होंने हमारी तरह आत्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में बातें की है। जब प्रभु ने पक्षपात नहीं किया तो तुम क्यों पक्षपात कर रहे हो? कुरिन्थियों की चर्च में बहुत गड़बड़ी थी। दिन कौन सा बड़ा मानना छोटा मानना, वो भी एक बड़ा लड़ाई था कुरिन्थियों में। पौल कहता है हर दिन एक समान है, एक को दूसरे दिन से बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ऐसा थोड़ी है संडे सूरज ईस्ट से आता है और मंडे वेस्ट से आता है, मंडे को भी वो ईस्ट से ही आता है। प्रतिदिन एक जैसा है, एक समान है। दिन को महत्व मत देना। फिर बड़े परेशानी खाने पीने में, मैं वो नहीं खाता, वो ये नहीं खाता, हम यहूदी है, हम पागुर करने वाली चीज खाते, जो पागुर नहीं करता वो हम नहीं करते, हमारे लिए अशुद्ध है, पर अन्य जाति तो सब खाते थे। तब पौलुस वहां आया, बोला कि खाना पीना हमें प्रभु के पास नहीं ले जाता। जो खाते हैं उन्हें मना मत करो, और जो नहीं खाते उन्हें जबरदस्ती मत करो। कसाई के इधर जो भी बिकता है सब खाओ प्रार्थना करके। भाई कोई रास्ता तो निकालने वाला हो बीच में से। पौलुस वो काम करता था कि यह कलीसिया में कोई समस्या है तो बीच में एक रास्ता निकलता था। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? नहीं नहीं, खुदा नहीं बोलना, परमेश्वर बोलना। ये बोलता नहीं, परमेश्वर बोलेंगे, खुदा नहीं बोलेंगे। अरे कोई तो रास्ता निकालने वाला आओ, कोई तो दोनों पार्टी को बिठाओ, एक ही मैसेज वाले, नबी का संदेश मानने वाले, एक पार्टी कोई तो बिठाओ और समझौता करो कि ये क्या है, वचन का आधार लो। पर कोई नहीं मध्यस्थ करना चाहता। वो जो करता है करते रहने दो, तू जो करता है करते रहने दे। आप मेरे साथ है? पौल एक मध्यस्थ करने वाला सेवक था। ऐसा कोई भी समस्या आती, पौल एक रास्ता निकालता था बीच में से, और वो रास्ता सबको भाने वाला रास्ता होता था। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हम देखते हैं इन्होंने जो जर्नी ली, और ये वचन को आप टैली करके देखिए 2 सैमुएल 6:2, डेविड रोज एंड वेंट टू द पीपल। और इसी को आप मिलाओ लूक चैप्टर 1 वर्स 39, मेरी रोज इन दोज डेज एंड वेंट टू द हिल कंट्री। हालेलुया। जब मेरी को यह पता चला कि एलिजाबेथ भी गर्भवती है,
और फरिश्ते ने मरियम को कहा, तू गर्भवती होगी, तो ये अपनी बहन से मिलने को जा रही है। अब ये गर्भवती है। देखिए, वो जिस संदूक के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, वो जब ये दुनिया में आया तो मेरी के कोख में आया वो, और मेरी के कोख में, हालेलुया। अब वो संदूक को रखने के लिए जो जगह थी, पेटी थी, वो मरियम थी, जिसके गर्भ में वचन आ गया है। अभी डेविड वचन को लेने जा रहा है, यहां मरियम वचन को लेके जा रही है, हालेलुया। और दोनों का जो जाने का रास्ता सेम है, वही जूडिया को जा रही है वो। और डेविड राजा संदूक की वाचा यरूशलेम में ला रहा है। और जैसे ये निकल के चली जाती है, देखिए रास्ता को, दाऊद राजा 2 शमूएल 6 में उस वाचा के सामने नाचते नाचते आ रहा था। और यहां मरियम जैसे एलिजाबेथ के घर जाती है और सलाम करती है, एलिजाबेथ के कोख में यूहन्ना आत्मा से भर के वो उछलने लगा। सामने वाला मरियम के गर्भ में यीशु है, एलिजाबेथ के घर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। दोनों जन इसने गर्भ में ही खुशी मनाया, क्योंकि वचन आ रहा है उसके पास। एलिजाबेथ अपने घर में हाथ लगाए, बोली, ये क्या बात, तेरे नमस्कार सुनते ही मेरे पेट में बच्चा उछलने लगा। क्योंकि पेट के अंदर जो बच्चा था, वो उसी का मार्ग सुधारने के लिए, तैयार करने के लिए आगे भेजा हुआ है। जॉन मां के पेट से ही वचन को पहचान लिया। एक पास्टर जी, बहुत फेमस पास्टर है पंजाब का, उसने बोला, पता है आपको यूहन्ना का सर क्यों कट गया? क्योंकि उसने यीशु के ऊपर शक किया, इसीलिए उसका सर काटा गया। क्योंकि जब वो जेल में था तो उसने बोला, पूछो उससे, आने वाला वही है कि किसी और का इंतजार करे। इसीलिए उसने यीशु पर शक किया, प्रभु ने उसका सर कटवाया। बात ऐसी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जेल के पास उसके सभी एल्डर लोग बैठे हुए थे कि हमारा पास्टर अब छूटेगा, हम जाकर सेवा शुरू करेंगे। लेकिन यूहन्ना का टाइम खत्म हो चुका था। यीशु मसीह अपना सेवा शुरू कर चुका था। नबी कहता है, 2 व्यक्ति एक टाइम में सीन में काम नहीं करेंगे। इसीलिए यूहन्ना यीशु को देखकर कहता है, वो बड़े, मैं घटूं। और नबी ने 1963 में आया हुआ बादल को लेके कलीसिया में क्या कहा, हम दोनों एक टाइम पे काम नहीं कर सकते, अब वो आ गया, मैं जा रहा हूं। हालेलुया। अब वो आ गया, अब वो काम करेगा, मैं खाली फाउंडेशन डाला। तो यूहन्ना ने उनको बोला, जाकर पूछो वही है क्या। और यूहन्ना का चेले इधर आए, यीशु के साथ सारा दिन घूमे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बड़ा अद्भुत काम देके, और बड़े खुशी से वो लोग वापस गए जॉन के पास और बोले होंगे कि हमने गया, बड़ा काम देखा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और ऐसा काम तो हम कभी देखा नहीं। तब यूहन्ना बोला होगा, फिर इधर क्यों बैठे हो? मैं जिसके लिए आया था वो आ गया, काम चालू किया, मेरा काम खत्म हो गया, उसके पीछे जाओ। अभी वो उनको वहां भेजने के लिए बोला, जाकर देख के आओ तुम। जैसा जोशुआ ने कहा, जाकर देख के आओ। मूसा ने कहा, जासूसों को जाकर देख के आओ, क्योंकि हमें वहां जाना है। लोगों का रेवलेशन अजीब रेवलेशन है। तो जॉन द बैप्टिस्ट उसके माता के गर्भ में उछलने लगा। फाइनली हम क्या देखते हैं, ओबेद के घर में जैसे संदूक की वाचा आई थी, उसका घर आशीर्वाद हुआ था, वैसे मरियम आई और एलिजाबेथ के घर में, एलिजाबेथ का घर आशीर्वादित हुआ। और आपको पता है, ओबेद के घर में 3 महीने वाचा थी। कितने महीने? और एलिजाबेथ के घर में प्रभु ने आया हुआ वाचा 3 महीने उसके घर पे रुकी, एलिजाबेथ के साथ में। कितना मैच करोगे आप? वो मरियम के कोख में जो वचन था, वो वचन 3 महीना एलिजाबेथ के घर पे रखा, और फिर वहां से वो मरियम निकल के जा रही है। वही रास्ता, वही जगह, वही गांव, वही मुल्क, वही दिन, वही समय,
जितना भी संदूक की वाचा का दृष्टांत है वो सारी दृष्टांत आपको यीशु मसीह में दिखाई देता। इसके लिए मैंने स्टेप स्टेप करके बताते आया। ऊपर का ढकना क्या है, वो करूब क्या है, उसके अंदर का 3 मटेरियल क्या है, उसको सोने और लकड़ी से क्या बनवाया, ये आपको टाइपोलॉजी करते करते आया। ये बात को दर्शाने के लिए कि आज संदूक की पेटी हमारे लिए महत्व नहीं, वो पेटी देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह जो आज आपके लिए और मेरे लिए अपना देह दे दिया, जो कलीसिया कहलाता है। वो सर है, शरीर कलीसिया है। हालेलुया। और वो अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। कोलोसियों की 2:1-26 के अंदर लिखा है वो अपने आप के लिए कलीसिया के लिए दे दिया गया। रास्ता अगर आप मैप में डाल के देखोगे तो नाजरत से मरियम जेरिको यरूशलेम में जा रही है एलिजाबेथ से मिलने के लिए, क्योंकि ज़करयाह याजक था, वो यरूशलेम में, यीशु नाजरत में पला हुआ था, वो नाजरत से लेकर यरूशलेम को जा रही है। इसी रास्ते से दाऊद ने ओबेद के घर से संदूक की वाचा लाया और उसी रास्ते से बाइबल कहता है मरियम बच्चे को लेकर मंदिर में आई अर्पण करने के लिए जब वो 8 दिन का हो गया था। अब वो वचन को ले आकर मंदिर में दे रही है। डेविड राजा ने उस पेटी को वचन ले आकर मंदिर में दे दिया और उस दिन से वो पेटी मंदिर में रखा गया। हालेलुया। उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बनाया, उस मंदिर में रखा गया। डेविड ने वचन को ले आकर मंदिर में रखा। मरियम ने अपना गर्भ में वचन जो पल रहा था उसको ले आकर मंदिर में दे दिया। शिमयोन ने उसको हाथ में लेकर कहा आज मैंने तेरा उद्धार को देख लिया है, अब मैं खुशी से जाऊंगा। वहां एक हन्ना बेटी थी 84 साल की बूढ़ी, बोले आज मैं भी खुशी से जाऊंगा क्योंकि मैंने तेरा उद्धार को देख लिया है। वही वचन आज आपके पास आया है। आप भी उस वचन के सामने जैसा दाऊद उछला, जैसा यूहन्ना उछला, आज हम भी उसी वचन के खुशी से उछल रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद और जय जयकार का घोषणा कर रहे हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं पास्टर को बुलाता हूं। मसीह आएगा, हमें ले जाएगा। आमीन। आप उसके साथ चलने को तैयार हैं। हम प्रभु का धन्यवाद हो। ब्यूटीफुल टाइप है ये, एक जबरदस्त टाइप को आज फिर हमने देखने पाए कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इस ब्यूटीफुल तरीके से